मैं मुकेश अमर एमपी भोपाल से सेवियम हार्ट सेंटर और हिम्स की ब्रांच जो कि भोपाल में है। बस हमारी क्लिनिक पर जनवरी 2026 में उन्होंने ईसीपी थेरेपी स्टार्ट किया था और उन्हें क्या प्रॉब्लम हुई थी, उन्हें हार्ट से रिलेटेड के बाद क्या बेनिफिट हुए हैं, तो सारी चीज़ें उनसे ही क्लियर करते हैं गाइस। तो रूबरू उनसे बात करते हैं और आप लोगों को धन्यवाद। मेरा नाम पुरुषोत्तम उके है और मैं एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हूँ। मेरा जो निवास है भोपाल में कोल्ला रोड पे है, लेकिन अभी वर्तमान में सेवानिवृत्त होने के बाद में मैं कुछ समय भोपाल और कुछ समय नागपुर तरफ रहता हूँ। को चेस्ट में दर्द वगैरह हुआ, पेन वगैरह हुआ, फिर आप हॉस्पिटल गए। हाँ, जो एंजियोग्राफी की तो बोले आपको 80-90% ब्लॉकेज है और आपको स्टेंट डालना पड़ेगा जी लेकिन हम लोग एक ही माह में जी 2 ऑपरेशन हुए एक प्रकार से। जी एक तो हार्ट के 2 स्टेंट डले जी और उसी महीने में लास्ट में नवंबर 2022 में जो मेरे सिर में उनका कहना था कि हाई बीपी होने की वजह से ब्लड जमा हो गया, ब्लड तो क्लॉट हो गया था। सर दर्द करता था ज़्यादा। जी तो फिर उन्होंने सर का भी एक छेद करके वहाँ से ब्लड निकाले थे। की वजह से कहीं ना कहीं आपको हार्ट की प्रॉब्लम हुई माना जाए। लेकिन डॉक्टर ने जब हमने उनको पूछे कि साहब मान ली क्या परहेज है, जी तो डॉक्टर ने हमको विशेष ऐसा कुछ नहीं बोला। आप जो खान पीन करते हो जी वो खान पीन करो, चाहे शाकाहारी करो मांसाहारी करो, जी कोई दिक्कत नहीं है। आदमी तंदुरुस्त रहता है जी तो उस अपने कुछ परहेज को भूल जाता है। जी तो हमने शाकाहारी मांसाहारी का दोनों का सेवन किए जी और उसमें कुछ मसाला या तेल का मात्रा ज़्यादा हो जी तो उस वजह से वो प्रॉब्लम फिर से हमको बढ़ गई। या वो स्टैंड फिर से वो जो आपके स्टैंड डले थे कहीं ना कहीं फिर से ब्लॉक हो गए वो। ब्लॉक हो गए वो। जी, तो ये प्रॉब्लम कब हुई? 2025 में हुई आपको? 2025 दिसंबर दिसंबर में हुई। लास्ट में फिर ये प्रॉब्लम हो गई थी कि बेचैनी, घबराहट, पेन होना। तो फिर आपने फिर से स्टैंड डलवाए या फिर आपको कैसे पता नहीं, चला? फिर ये हमारे कुछ परिचित जो लोग भोपाल में हैं जी तो उनने बताया थे कि एक ईईसीपी नाम की थेरेपी है, जी तो उनको उसमें राहत है। जी इसमें कोई चीरा फाड़ी नहीं होती है, शरीर के साथ ऐसी शस्त्र क्रिया नहीं की जाती है। तो उम्र के हिसाब से हमें भी वो डर लगने लग गया था कि अभी कहीं फिर से शस्त्र क्रिया शरीर पे नहीं हो। तो जी उन्होंने बोला कि एक आसान तरीका है ये। तो हमने भी उसके बारे में जब पता किया तो हमें डेमो उन्होंने जब एक दिन का दिए यहाँ, जी तो लगा कि नहीं ये आसान तरीका है। जी तो फिर हमने वो 40 दिन की थेरेपी जैसा इनका जो भी रूल है जी तो उस हिसाब से हमने 40 दिन की थेरेपी ली। जनवरी 2026 में और इन्होंने ईसीपी थेरेपी और जो डिटॉक्स थेरेपी होती है ब्लॉकेज को डाइल्यूट करने वाला, वो हमने इनका पूरा ट्रीटमेंट चला और आफ्टर 6 मंथ बाद इन्हें बूस्टर डोज के लिए बुलाया गया। तो अभी चल रहा है अगस्त और अभी आए हैं ये हमारे पास बूस्टर डोज के लिए। तो आपने जब जनवरी और फरवरी में ट्रीटमेंट लिया था तो उसके बाद आपका रूटीन क्या था? क्या खाना पीना खाया आपने? वो थोड़ा बेसिक सा तेल मसाले घी वगैरह या बाहर की चीज़ें या क्या, मतलब आपने जब ट्रीटमेंट लिया ईसीपी थेरेपी ली तो यहाँ पर आपको स्टाफ ने या डॉक्टर ने क्या समझाया कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए? कुछ तो बेसिक चीज़ें आप बता दीजिए जो लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, ऐसी कुछ आपका रूटीन बता दीजिए। ईसीपी थेरेपी लेने के बाद में उन्होंने जैसा कहा कि आप खान पान पर ध्यान देंगे, वो खान पान में जैसे हमको खास करके ज़्यादातर जो खाने का तेल ऑयल खाते हम लोग वो आप उसको ज़्यादा मात्रा में नहीं खाओ, नहीं के बराबर उसको खाओ। तो हमने उसको थोड़ा कंट्रोल किए और जो तली हुई चीज़ें हैं जी वो तली हुई चीज़ों को भी कंट्रोल किए।
जी लेकिन कभी कभी घर में कोई चीज़ बनती है तो आग्रह करने के बाद में अब हम मानो 10 पकोड़े नहीं खाते, लेकिन एक आध पकोड़ा आदमी उठा लेता है। तो हालांकि मन को काबू करना पड़ता है, तो फिर भी हम कोशिश करते उसको कि ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें तेल की चीज़ें। या 40 इयर्स के बाद सभी को बाहर की चीज़ें अवॉइड करना चाहिए और तेल वाली चीज़ें और जो डेयरी प्रोडक्ट है, अल्कोहल है, नॉन वेज वगैरह वो कम से कम मात्रा में लें। अगर आप लेना भी चाहते हैं तो महीने में एक आध बार ले सकते हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि एक सिंपल और एक अच्छा रूटीन होना चाहिए जिससे हमारा शरीर भी अच्छा रहे और हम शरीर में फुर्ती रहे। मैं लेता नहीं हूँ, जी लेकिन मसाले युक्त, लेकिन कभी कभी कोई मेहमान आ गए तो फिर वो एक ही सब्जी बन गई तो ये मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। जी और आप इसके अलावा भी कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे अर्जुन की छाल का काढ़ा वगैरह कुछ लेते हैं आप? हाँ, जैसे हमको अर्जुन की साल और दालचीनी, जी ये दोनों को एक उबाल करके उसका काढ़ा 1 कप पिया करो। तो वो भी मैंने 2-3 महीने कंटिन्यू पिया, काढ़ा पिया करें तो निश्चित तौर पे मैं अभी फिर से वो आयुर्वेदिक काढ़ा जो अर्जुन के साल और दालचीनी का पीऊँगा। जी परेशानी होना बंद हो गई। प्रश्न और पूछना चाहूँगा, अगर कोई हार्ट पेशेंट पहली बार ECP थेरेपी लेने आना चाहता है तो उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या ये थेरेपी के लिए आपको यहाँ पर एडमिट करते हैं या फिर कोई आपके बॉडी में कोई चीरा फाड़ी किया इस तरीके से कोई चीज़ होती है यहाँ पर या नहीं होती है, जो आप लोगों को सलाह देना चाहते हैं और जो पहली बार यहाँ पे थेरेपी लेने के लिए आता है उनके लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं क्या आप? देखिए, वो ऐसा है कि सुनने में और प्रैक्टिकल कोई भी चीज़ करने में अंतर होता है। हमने भी जैसे इस बारे में सुना था ECP थेरेपी, तो भाई कैसी है क्या नहीं देखते, तो अपने को मालूम नहीं पड़ता है कि वास्तविक यह क्या चीज़ है। और फिर हमने जो हमारे कुछ परिचित लोग थे ECP थेरेपी लिया और उन्होंने तो चीरा-फाड़ी से साफ मना किया कि हम स्टंट डालने की तो बात ही छोड़ो, उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं वो नहीं करूँगा, मैं ECP थेरेपी लूँगा। तो जिस तरह से मैंने जनवरी-फरवरी में लिया, उसी समय उन्होंने भी वो ECP थेरेपी लिया। तो आज मेरे जैसे हो सकता है मेरे से अच्छे भी तंदुरुस्त हो, जी लेकिन उनका परहेज बड़ा कठिन है। मेरे को बता बिल्कुल 0 ऑयल कर दिए। जी उनका कहना है कि हम तो 0 ऑयल वाले हो गए। तो कहीं ना कहीं मतलब ये है कि संदेश हमारा यही है कि जो भी हार्ट पेशेंट है, जिनको भी इस बारे में मालूम हो जाता है, उन्होंने ज़रूर ये ECP थेरेपी को प्रैक्टिकल में करना चाहिए और करने के बाद ही उनको उसका अनुभव मालूम हो जाएगा कि आपको मुझे जैसा थेरेपी लिया था तो पहली बार में 4-5 दिन में अच्छा लगने लग गया था। तो आपको खुद ही ज़्यादा कोई बात ही नहीं है, ऐसा कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है कि शरीर के ऊपर दवा पड़ता हो या जैसे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, ओपनली रहता है। आप थेरेपी लेते तब आपके साथ में कुछ लोग भी हो सकता है घर के रहे, वो बैठे देख सकते हैं। जी इस थेरेपी आप बढ़िया बात कर सकते हैं, तो अच्छा वातावरण रहता है थेरेपी लेने के लिए। जी अपना बहुमूल्य समय दिया और लोगों के लिए संदेश दिया, इनकी जो जर्नी रही वो लोगों तक शेयर करी, तो उसके लिए मैं इनका आभारी हूँ। और लोगों तक संदेश देकर लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन, एक प्रेरणादायक एक इन्फॉर्मेशन रही, तो उसके लिए भी हम उनके आभारी रहेंगे। तो धन्यवाद।